अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में कार्डिक अस्पताल का अहम मंसूबा मुसलसल ताखीर और बद इंतजामी के बाइस आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन गया है। शहरियों के मुताबिक ठेकेदारों के बाहमी अख्तलाफात, अदालतों में जारी केसेस और इदारों की गफलत ने मंसूबे को जमूत का शिकार कर रखा है। खित्ते के बड़े सरकारी अस्पतालों में कार्डिक सहूलियात न होने के बराबर हैं, जिसके बायस दिल के मरीज बुनियादी इलाज के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। शहरियों ने कहा है कि अगर कार्डिक अस्पताल फाल होता तो महंगे सफरी अखराजात और ताखीर से इलाज के बायस कीमती जानें ज़ाया न होती। अवामी हलकों ने मनसूबे में मुबैना करप्शन, नाकिस सामान और दानिस्ता ताखीर पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और अदलिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि ये मामला सिर्फ फंड्स का नहीं बल्कि हजारों मरीजों की जिंदगियों का है। लिहाजा अस्पताल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल और फाल किया जाए। पीटीआई गिलगित बाल्तिस्तान का निगरां हुकूमत के मुजव्वजा नामों को मुस्तरद करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बाल्तिस्तान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के खात्मे के बाद सूबे में गैर जानिबदार, गैर मुतनाज़ा और तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप का क्याम शफाफ इंतखाबात के लिए नागुज़ीर है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई इम्तियाज़ अली ताज के मुताबिक पीटीआई ने अपोजिशन लीडर की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ करदा नामों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि मुजव्वजा नामों में गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमात पीटीआई से कोई मुशावरत शामिल नहीं की गई, जो इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर का मनसब बानी चेयरमैन इमरान खान और पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान की अमानत था, मगर मीसम काजिम ने बगैर मुशावरत निगरान वज़ीर आला के नाम तजवीज़ करके इस एतमाद का पास न रखा। पीटीआई ने मुतालबा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की हसासियत और कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर मबनी गैर मुतनाज़ा, गैर जानिबदार और संजीदा निगरां हुकूमत तश्कील दी जाए, ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। तर्जुमान के मुताबिक पीटीआई आइंदा इंतखाबात में हर तरह के सियासी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अवाम की हिमायत से गिलगित बाल्तिस्तान में दोबारा हुकूमत कायम करेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अख्तर को बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी सेनेट ने 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल सदर ममलिकत को भिजवाया था, जिसमें डॉक्टर साजिद गुज्जर, डॉक्टर मसूद अख्तर और साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर नईम खान शामिल थे। सदर ममलिकत ने पैनल में दूसरे नंबर पर मौजूद डॉक्टर मसूद अख्तर का इंतखाब किया। वजारत उमूर कश्मीर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर मसूद अख्तर को 4 साल मुद्दत के लिए वाइस चांसलर तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन तमाम मुतलका इदारों, जिनमें ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, HEC और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत शामिल है, को अरसाल कर दिया गया है। डॉक्टर मसूद अख्तर इससे कबल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसिस के डीन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो तदरीस, तहकीक, बैनुल अक़वामी वर्कशॉप्स, इंतज़ामी उमूर और नई तालीमी प्रोग्रामों के आगाज़ में वसी तजर्बा रखते हैं। यूनिवर्सिटी सेनेट के चेयरमैन अफजल अली शिगरी ने कहा है कि डॉक्टर मसूद अख्तर एक मौजूद शख्सियत हैं और उम्मीद है कि वो कानून के मुताबिक चलते हुए बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी को एक मिसाली इदारा बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर गिलगित बाल्तिस्तान असेंबली ने कहा है कि निगरां हुकूमत के लिए नाम देने या ना देने का फैसला किसी फर्द वाहिद का नहीं था, बल्कि यह मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम अरकान का मुश्तरका फैसला था। एक बयान में उनका कहना था कि मुत्तहिदा अपोजिशन के अहम इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वजीर मोहम्मद सलीम, कुलसुम फुरमान, सैयद सुहेल अब्बास और कर्नल उबैदुल्ला ने भी भरपूर शिरकत की थी। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे निगरान वजीर आला के लिए नाम देना अपोजिशन लीडर का सवाबदीदी इख्तियार था, ताहम मैंने तमाम अपोजिशन अरकान से मुकम्मल मुशावरत की और हर मेंबर से पैनल के लिए नाम भी तलब किए। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का मुकम्मल एहतराम करता हूँ, मगर ज़रूरी है कि ऐवान की कार्रवाइयाँ शाइस्तगी और नज़म के साथ चलाई जाएँ, ताकि बाहमी एतमाद मजरू न हो। अपोजिशन लीडर ने कहा कि माजी में मुख्तलिफ और अहम तयनातियों में नून लीग और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तयनात हुए, लेकिन हमने कभी इन फैसलों को बदनीयती या खयानत से ताबीर नहीं किया।
کیونکہ وہ متعلقہ ذمہ داران کا ثوابدیدی اختیار تھا اور ان معاملات میں ہم سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کے معاملے پر پی ٹی آئی اراکین اسمبلی بائیکاٹ کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا ان کی رائے کا احترام کیا گیا۔ ہم نے کبھی اپوزیشن کے معزز اراکین کی رائے کو خیانت نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ اتفاق کے رائے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔